प्रभु का नाम का स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय हमारे बीच में हमारे संग है और उस प्रभु की संगति में रहना, उनके जैसे हमने अभी गाया, उनके फरों के नीचे रहना, उनके पंखों के आड़ में रहना, ये दुनिया का बहुत बड़ा सौभाग्य का कृपा का बात है जो परमेश्वर हमें दिया है। और ये अच्छी और भली बात ये है कि वो परमेश्वर हमें अकेला छोड़ता नहीं है, वो हमारे संग रहता है और हमें कभी भी त्यागता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप है मेरे साथ इधर, बोले यीशु मसीह की। प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ। मैं कुछ समय और वचन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा। एक प्रार्थना एक प्रभु का दास बाइबल में करता है और उसको ऐसा नाम दिया है, एक सीधा प्रार्थना, एक उल्टा प्रार्थना। लेकिन लास्ट में ऐसा पता चलता है, एक सीधा प्रार्थना, एक उल्टा प्रार्थना। जो उल्टा प्रार्थना है वो सीधा प्रार्थना है और जो सीधा प्रार्थना है वो उल्टा प्रार्थना है। थोड़ा जाएगा नहीं लेकिन आगे जाएगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। भाई बाइबल में एक प्रभु का दास है हबक्कुक, उसकी एक प्रार्थना है और वो प्रार्थना का शुरुआत एक कंप्लेंट से होता है। आइए हम उधर प्रवेश करेंगे। हमने आज तक सीधी प्रार्थनाएं सुनी है जो हमें बताते हैं सीधी प्रार्थनाएं क्या है। परमेश्वर से हम कुछ न कुछ मांगते हैं। हबक्कुक नबी की किताब में एक प्रार्थनाएं है और वो प्रार्थनाएं कंप्लेंट के साथ शुरू होता है। आज मेरा विषय वही है। आज तक हमने सीधी प्रार्थनाएं सुनी है। यह सीधी प्रार्थनाएं परमेश्वर से कुछ मांगने से और कुछ न कुछ मांगते रहने से होती है। ये हमारी सीधी प्रार्थनाएं हैं। अब हमारी प्रार्थनाओं को देखना, हम सारे जुटों के साथ बैठते हैं। कल मेरी पत्नी रात को मुझे पूछी, तुम मिस्टी के पढ़ाई के लिए प्रार्थना करते हो क्या? मैं थोड़ा चुप हो गया। सच्ची ईमान से बताऊं, मैंने आज तक किया नहीं। मैं चुप बैठा, वो समझ गई ये नहीं बोल रहा है, मतलब मिल गया मुझे। तो फिर दूसरी बार पूछी तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि मैं जब प्रार्थना करने बैठता है तो मेरी प्रार्थनाओं में ज्यादा विषय नहीं रहता। कुछ ना कुछ मेरे दिल को जो तकलीफ देते जा रहा है या हो जा रहा है उसके लिए प्रार्थना करता है। लेकिन मैं जब प्रार्थना करता है प्रभु का दया से चुपचाप बैठ जाएगा और बैठ के अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहेगा। जितना धन्यवाद देता है उतना देते रहेगा। फिर किसी का दिमाग में आ रहा है, चेहरा दिख रहा है तो उसको प्रार्थना करते जाता है। ऐसा मैं प्रार्थना करता है। लेकिन मेरी बेटी के लिए प्रार्थना मैं स्कूल जाने के टाइम करते हैं, प्रभु इसको आशीष दो, संभाल दो, सुरक्षा दो। ज्यादा मेरी बीवी करती है ऐसी प्रार्थना, लेकिन मैं भी कभी कभी मुझे मौका मिलता है उसके लिए प्रार्थना करने का, मैं भी प्रार्थना करता हूँ। तो हमारी प्रार्थना में बोलना क्या चाहता हूँ, मांगने से शुरुआत होती है और मांगते मांगते खत्म होती है। हमारी प्रार्थना का तरीका ये है और हम इसको सीधी प्रार्थना समझते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उल्टा है, लेकिन मेरे दिमाग में आया हुआ बात आपके सामने रख रहा हूँ। हर इंसान जब भी प्रार्थना करता है वो कुछ ना कुछ मांगता है, जिसकी जैसी जरूरत है, जैसी आवश्यकता है, मांगता है। और अच्छी बात है, क्योंकि प्रभु ने हमें खुद कहा है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, और मेरे नाम से जो कुछ मांगो, प्रभु यीशु कहा, मैं वो तुमको दूंगा, तो तुम्हारे लिए मैं पूरा करूंगा। जो तुम चाहत है, जो तुम्हारी मांग है, उसको मैं पूरा करूंगा। प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं, इसलिए मांगना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो वचन आज मैं बोलने जा रहा हूँ, एक प्रभु का दास है जिसका नाम हबक्कुक है। सभी कहे हबक्कुक। ये बोलने से मुंह जुबान साफ होता है। आप बाइबल के ऐसे 10 नाम को रोज बोले, आपका मुंह एकदम साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हबक्कुक कहे, हबक्कुक, ठीक है। यहाँ पर एक प्रभु का दास के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम हबक्कुक, उसका नाम। वो कौन था पता है आपको? वो किसान था। वो किसान था हबक्कुक, और उसकी खेती थी और पेड़ लगाता था। पेड़ पौधे भी बहुत थे और पशु भी थे, जानवर भी बहुत थे। बहुत सारे जानवर थे, पेड़ पौधे हैं और खेती भी करता था। एक किसान था हबक्कुक, और इसने प्रार्थना का, यह प्रभु का दास था और ये बहुत से प्रश्न करता है। प्रश्नों का भरमार है।
हबक्कुक नबी के पास, ये प्रभु का दास के पास बहुत सारे प्रश्न हैं, हमारे पास भी प्रश्न है। मैं कल उपवास प्रार्थना में एक जगह ऐसा बोला, मैं गूगल बाबा नहीं है जो आके मेरे को पूछो तो सब बता देगा। कोई पास्टर गूगल बाबा नहीं है, ये गूगल नहीं है जो उन सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाए, नहीं दे पाते हैं। लेकिन हम उनके पास जाते हैं जो हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते, जो हमसे भागेंगे। आप अगर मेरे पास आएंगे तो देख लूंगा 10 बार आ गए, अब ये कोई ऐसा क्वेश्चन करेगा जो मुझे पता ही नहीं, तो मैं थोड़ा पतली गली घूमूंगा कहीं से निकलने का रास्ता। नहीं तो दूसरा ये कर सकता हूँ, आप बोलते रहो, मैं सुनते रहूंगा, आपके लिए प्रार्थना करके छोड़ दूंगा। ऐसा हो सकता है। हबक्कुक नबी ने क्या किया? पहला आइए एक काम करिए, 3 अध्याय में आइए, भारी वचन को छोड़िए, आगे जाइए 3 अध्याय 17। चाहे अंजीर के वृक्षों में फल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। बस यहाँ पर लास्ट में एक प्रार्थना है और शुरुआत में प्रार्थना है। शुरुआत में क्या है और लास्ट में क्या है? लास्ट की बात मैंने आपको बता दिया। हबक्कुक कहता है क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल लगे न लगे, दाखलताओं में फल लगे न लगे, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय और बैल रहे। मेरी जरूरत के लिए, जो मुझे मेरी जीविका के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे सर्वाइव के लिए जो चाहिए वो मेरे पास रहे या ना रहे, फिर भी मैं प्रभु में आनंदित और मगन रहूंगा। अब ये उल्टी प्रार्थना है, मतलब अपोजिट साइड की प्रेयर है, क्योंकि इसका फर्स्ट प्रेयर सीधा एक तरीके से आ रहा है जो हम ज्यादा करके करने वाली प्रार्थना है। मैं इस पे आएगा, पहला अध्याय पहले एक वचन से पढ़िए। देखिए 2 प्रार्थनाओं को मैं तुलना कर रहा हूं यहाँ पर। भारी वचन जिसको हबक्कुक नबी ने दर्शन में पाया, हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा? ये कह रहे हैं, ये नबी कह रहा है, परमेश्वर का दास कर रहा है, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा। कभी कभी हमारे प्रश्नों का उत्तर हमें ना मिलने के कारण मिलता है, कुछ बातें तुरंत, कुछ बातें देता है प्रभु, हमें समझ में नहीं आता है, फिर भी हम प्रभु से पूछते रहते बार बार। ये प्रार्थना है, उसी प्रकार की प्रार्थना है। ये क्या कह रहे हैं हबक्कुक? हे यहोवा, हाँ जी 2 वचन, हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा? कब तक तू मेरी नहीं सुनेगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव मैं कब तक चिल्लाते रहूंगा, उपद्रव। और क्या तू उद्धार नहीं करेगा? इधर उद्धार नहीं करने का मतलब है बचाना। क्या तू बचाएगा नहीं मुझे? और मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? मुझे क्यों दिखा रहा है? दुनिया में ऐसे अनर्थ काम, बुरे काम होते जा रहा है। क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? परमेश्वर, तू ऐसे गंदगी कामों को, गंदे कामों को तू देखता ही रहता है। मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं। हम ज्यादा पवित्र हो गए, हम बोलते रहते मेरे सामने ऐसा होते रहते। क्या बाजू वाले चाहते हैं हमारे सामने ही होगा? इधर लिखा है मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है, वाद विवाद बढ़ता जाता है। और इसीलिए व्यवस्था ढीली हो गई है। व्यवस्था ढीली हो गई, थोड़ा कड़क करो, थोड़ा टाइट करना, स्क्रू ड्राइवर टाइट करो। व्यवस्था ढीली हो गई है, न्याय कभी प्रकट नहीं होता और दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं। उनको पकड़ लेते हैं। इसलिए न्याय का खून हो रहा है। परमेश्वर आपको दिखाई नहीं देता है क्या? कहता है परमेश्वर आपको दिखाई नहीं देता। 13 वचन पढ़िएगा। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि देखो यहाँ पर परमेश्वर को कह रहे हैं, परमेश्वर आपको दिखाई नहीं देता है क्या? तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई देख नहीं सकता, फिर भी देख रहा है। और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता, फिर भी चुप बैठा है। फिर तो विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है? तू उनको क्यों देखता है परमेश्वर? और जब दुष्ट निर्दोष को निकल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? देखिए कितना कंप्लेंट है।
तो क्यों देखता है, क्यों करता है ऐसा, क्यों हमारे जीवन में ऐसा आने देता है? आपको ये गलत काम, उपद्रव दिखता नहीं है परमेश्वर, फिर भी आप लगातार ऐसे ही करते रहते हैं। अब ये लास्ट में क्यों ऐसी प्रार्थना किया? एक व्यक्ति का प्रार्थना का शुरुआत ऐसे होता है, उपद्रव सारी बातों को बोल के शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग है। अभी यहाँ पर ये कंप्लेन कर रहा है पहला अध्याय में, अब दूसरा अध्याय में कुछ हो गया, तीसरा अध्याय में ये प्रार्थना को सीधा उल्टा कर दिया। इसलिए मैंने कहा उल्टी प्रार्थना। इसकी पहली शुरुआत की ये प्रार्थना में कंप्लेन से भरा हुआ है, कंप्लेन कर रहा है बहुत सारे। लेकिन हम 3 अध्याय का 17-18 वचन में पढ़ते हैं कि चाहे अंजीर के पेड़ में फल लगे ना लगे, फूल लगे ना लगे, मेरे खेती में धान चावल गेहूं आए या ना आए, मेरे गाय बकरी भेड़ दूध दे ना दे, फिर भी मैं परमेश्वर में आनंदित और मगन रहूंगा। लेकिन ये 2 अध्याय में हुआ क्या? 3 ही अध्याय का एक पुस्तक है। एक अध्याय में ऐसा शुरुआत, तीसरे अध्याय में सीधा उल्टी हो गया प्रार्थना पलट गया। प्रार्थना पलटता है कब? जब आप मसीह यीशु की उपस्थिति और उसकी आनंद को अपने जीवन में समझते हैं, तब ये प्रार्थना बदल जाता है। हालेलुया। आप समझे नहीं? ठीक है, मैं समझाता हूँ वापस। आइए यिर्मयाह नबी का किताब है, ये 14 अध्याय 9 वचन पढ़े। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 14 वर्स 9। 3 बातें, 3 भाग यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इसमें। तू क्यों एक विस्मित पुरुष या ऐसे वीर के समान है जो बचा ना सके? तो भी है यहोवा, तू हमारे बीच में है और हम तेरे कहलाते हैं, इसलिए हमको न तज। हमको छोड़ मत। बहुत सारे प्रभु के दासों ने ऐसी प्रार्थना की है और कहीं ना कहीं हमारी प्रार्थना भी ऐसी रहती है। दुख और तकलीफ में, समस्याओं में आते हैं तो सबसे पहले कंप्लेन लेके आओ। ये कंप्लेन का कटोरा है हमारे पास, प्रार्थना का कटोरा परमेश्वर के पास है, हमारे पास कंप्लेन का कटोरा है, जो हम कंप्लेन का कटोरा को पहला चढ़ाते हैं और पहला कंप्लेन लेके परमेश्वर के पास प्रवेश करते हैं। मेरे जीवन में भी बहुत दुख और तकलीफ है, ये मुझे ज्ञान मिला करके मैंने ऐसा प्रार्थना नहीं करता है, मैं ऐसे ही करता है। कोई भी परिस्थिति हो जाए, समस्या हो जाए, रोज कुछ ना कुछ दुख है, रोज कुछ ना कुछ समस्या है, लेकिन प्रार्थना बदलता नहीं है। वैसे ही जाके चुपचाप बैठ के प्रार्थना करते रहेगा, जितना टाइम तक जाएगा करते रहेगा प्रार्थना। क्योंकि जब परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते हैं तो सारी दुख और तकलीफ ध्यान नहीं आता है। जब उनकी उपस्थिति आती है तो सारी चिंताएं गायब हो जाती है, सारे प्रॉब्लम नजर नहीं आता है। उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। जो उद्धार का आनंद हमने पाया है उसको जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप और मैं उद्धार का जो आनंद हमें मिला है उस रहस्य को आप और मैं समझेंगे नहीं, हमारे जीवन में सही तरीके से सुख शांति समृद्धि नहीं आ पाएगा। इसलिए समझना जरूरी है। भजन 22 का 1 पढ़िए। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यहाँ भजनकार भी कहता है, वो भी चिल्ला रहा है। दुख और तकलीफ में हर एक इंसान इसी प्रकार चिल्लाते हैं, परमेश्वर की ओर दुहाई लगाते हैं, कहते हैं हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कर, मेरा उद्धार कहाँ है? मुझे बचा। हमारा कंप्लेन, हमारी प्रार्थना है। 2 तरीके की प्रार्थनाओं के बारे में बता रहा हूं मैं, कैसे करते हैं। 13 का 1 भी पढ़िए भजन का 13 हे परमेश्वर, कब तक क्या तू सदैव मुझे भुला रहेगा? देखिए, ये है हमारा और एक प्रश्न। हे परमेश्वर, कब तक मेरे बातों का उत्तर नहीं देगा? कब तक मुझसे छिपा रहेगा? परमेश्वर हमसे नहीं छिपा है, हम ही कहीं छिपे हैं। हम कहीं और हैं, जहां नहीं रहना चाहिए वहां है। हम छिपा हुआ है। हम बोलते हैं परमेश्वर आप मुझसे छिप गया है, बराबर है। यशायाह उसमें कहता है परमेश्वर छिपा है हमसे, हमारे पाप के कारण हमसे छिपा है। परमेश्वर दूर हो गया हमसे, वो चाहता है हमारे नजदीक रहना, करीब रहना, लेकिन हमसे छिपा हुआ है। 6 का 10 पढ़िए भजन। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे।
हमको हमारे निशान नहीं देख पड़ते। अब कोई नबी नहीं रहा, न हमारे बीच कोई जानता है कि कब तक यह दशा रहेगी। देखिए, अब हमारे बीच में कोई नबी भी नहीं रहा और जानते भी नहीं कि हमारी ये दशा कब तक रहेगी। हम दूसरी बात यही रखते हैं, हमें कुछ प्रश्नों का उत्तर न मिलने के कारण हम बोलते हैं अब कोई हमें बताने वाला नहीं है, अब कोई नबी नहीं है। वो झूठ बोलते हैं। सारे नबियों का पुस्तक है, देखो इधर है, ये पूरे नबियों का पुस्तक है। परमेश्वर चुप नहीं रहते हैं, परमेश्वर बोलते हैं। आपके और मेरे प्रश्नों का उत्तर इसमें है। मैंने जैसे कहा, हमारी समस्या सबसे बड़ी क्या है मालूम है? जिस व्यक्ति को 1% मालूम है, एक नबी को, एक भविष्यवक्ता को 1% मालूम रहता है, वो भी मैं ज्यादा ही बोल रहा है, 1% भी नहीं मालूम रहता है एक नबी को, लेकिन हम भाग उनके पास जाते हैं और कुछ प्रश्नों का उत्तर वो भी नहीं दे पाया तो दूसरा नबी फिर ढूंढते हैं। लेकिन जिस परमेश्वर के पास सारे प्रश्नों का उत्तर है, उस परमेश्वर की संगति में बैठते हैं। उनका हम सुनना नहीं चाहते, उस परमेश्वर का सुनने के लिए उनके पास जाना चाहिए। हम मसीही लोग जीवित परमेश्वर को जानने के बावजूद भी सही तरीके से उस परमेश्वर को नहीं जानते। अगर हम सही तरीके से जिस परमेश्वर की आप संगति में है, हम संगति में है, उस परमेश्वर को सही तरीके से जानने से एक इंसान का जीवन वो अलग ही रूप में आ जाता है। भले ही शुरुआत आप और मैं हबक्कुक के जैसा कर सकते हैं, कंप्लेन लेकर कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में जैसा उसने प्रार्थना किया, वो प्रार्थना भी हमारा पहला प्रार्थना हो सकता है। हर एक दुख तकलीफ में, मुसीबत में एक मसीह कैसा रहना है, वो सीखना है परमेश्वर के वचन से। कभी कभी हम भी एक शब्द यूज कर रहा हूं, माफ करना, आवारा टाइप हो जाते हैं। आवारा टाइप बोलेगा तो जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो बोलेगा भाई आप तो कुछ बोलो, वो मेरा भी नहीं सुनता है, उनका सुनिए, उनका भी नहीं सुनता है, उसका भी नहीं सुनते हैं। कभी कभी हम एकदम वायलेंट हो जाते हैं, अलग दिशा में चले जाते हैं। यह हमारा मसीह जीवन का एक चरित्र हो गया। लेकिन हबक्कुक नबी जो बोलता है उस पर ध्यान देना। नंबर 2, दूसरी बात, आइए 2 अध्याय का 1 और 2 वचन पढ़िएगा। 2 अध्याय का, अब आइए 2 अध्याय में देखिए बीच में हो क्या रहा है। हाँ, 2 अध्याय का 1 और 2 वचन। मैं अपने पैरों पर खड़ा रहूंगा और गुम्बद पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उलाहने के विषय क्या उत्तर दूं। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे शहर से पड़ी जाए। ओके, नंबर 1 में पहला वचन में देखिए क्या कहता है। पहला अध्याय का हमने देखा, तीसरा अध्याय का देखा, दूसरा अध्याय में हबक्कुक से परमेश्वर बातें कर रहा है। पहला अध्याय में कंप्लेन दे रहा है, परमेश्वर को बहुत सारी बातें कह रहा है। दूसरा अध्याय में इसको हबक्कुक को परमेश्वर का वचन आया, परमेश्वर की वाणी आई, और तीसरा अध्याय में उसकी प्रार्थना बदल गई। दूसरा अध्याय में मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा, पहरा बोलेगा तो ये पैरों पर, और गुम्बद पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वो क्या कहेगा। किसकी ओर कान लगाए रहूंगा, कहता है परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की बातों की ओर मैं अपनी कान को लगाए रहूंगा, मुझे उत्तर वहीं से मिलेगा। तो देखो उधर लिखा है, और मैं अपने दिए हुए लाने के विषय में उत्तर दूं, यहोवा ने मुझसे कहा। परमेश्वर हबक्कुक से बात कर रहा है। दूसरे अध्याय में दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी लोग आसानी से इस शब्द को पढ़ ले, लिख ले परमेश्वर की वाणी को। प्रियो, दुख और तकलीफ में लोगों के पास भागने से अच्छा है आप तो घर पर उपवास प्रार्थना करके बैठ जाए। आपको दुख है ना, आप उपवास और प्रार्थना करो। मैं कल प्रचार में मुझे अच्छा शब्द मिला, दाऊद राजा अपने बेटे के लिए रो रहा था और उसमें ऐसा शब्द लिखा है कि दाऊद राजा नहाया धोया खाया पिया कुछ नहीं, वैसे ही पड़ा था। हमको दुख है, हम नहा धो के मस्त घूम रहे हैं, हमको दुख है। परमेश्वर के पास बैठो, परमेश्वर से वाणी लो। आप मनुष्यों की वाणी का इंतजार मत करें, वो कुछ ही % सही होगा, कुछ ही % आपको शांति देगा।
लेकिन जब हम परमेश्वर की वाणी का इंतजार करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं, हमारी जीवन बदल जाएगा। अगर आप और मैं दुख और तकलीफ में सिर्फ इंसानों की ओर हमारा ध्यान है, आप विश्वास से भटक जाएगा एक दिन, और एक दिन कहेंगे मैं परमेश्वर को नहीं मानता। परमेश्वर रहता तो क्या मेरे जीवन में ऐसा होता? परमेश्वर रहता तो क्या मेरा ये होता? परमेश्वर रहता तो क्या मेरा वो होता? भाई, आपके जीवन में ऐसा होने से क्या परमेश्वर नहीं है? हमारे जीवन में ऐसा होने से परमेश्वर नहीं है क्या? है। उनका अस्तित्व हमारे बोलने से मिटेगा नहीं। हम मनुष्य है, मिट्टी से बनाए गए, एक दिन मिट्टी में जाएंगे, लेकिन हमारा अस्तित्व, परमेश्वर का जो अस्तित्व है वो मिटने वाला नहीं है। वो जो है वो है। लेकिन ये हमारे जीवन में आया क्यों? इसके लिए हमें परमेश्वर के चरणों में बैठना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के, आप जो कंप्लेन लेकर आते हो, परमेश्वर के पास लेकर जाओ, परमेश्वर को बोलो। परमेश्वर खुद कहता है आओ मेरे पास। जैसे नबी किताब में कहता है आओ मेरे पास, मैं तुमसे बात करूंगा, मैं तुमसे बातचीत करूंगा। आओ। जो बुला रहे हैं उसके पास नहीं जाते हैं, जो नहीं बुलाता है हम उसके पास ज्यादा जाते हैं। इसलिए हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से मिलता नहीं है। हमें परमेश्वर के पास बैठने चाहिए। आप और मैं जिस परमेश्वर को जानते हैं, याद रखें वो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। वो गरीब को, हमारा देश का प्रधानमंत्री साहब भी देखो बोलते हैं चाय बेचते थे, वो बोल रहे थे, मैंने बोला उनको प्रधानमंत्री बना दिया। बाइबल में लिखा है हमारा परमेश्वर बनाते हैं। धीरू भाई अंबानी, वो भी कुछ पेट्रोल में काम करते थे, आज इतना अरबपति है। हमारा पुरखा भी गिनने बैठेगा तो नहीं गिन पाएंगे, इतना पैसा है उनके पास। परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है, लेकिन जो क्या कर सकता है उस परमेश्वर के पास हम नहीं बैठते हैं। हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा गलती यही है कि हम उस परमेश्वर जो जानते हैं, जिस परमेश्वर को, उनकी संगति में हम बैठ नहीं पाते हैं। उनकी संगति में हम समय व्यतीत नहीं कर पाते हैं। हम परमेश्वर को नहीं चिल्लाते, परमेश्वर को नहीं पुकारते हैं। और ज्यादा से ज्यादा कितना दिन पुकारेंगे मालूम है? आज मुझे दुख है तो आज का दिन ही बस हो गया, 6 बजेगा, अब हमारा खाने का टाइम हो गया, भूख लग रहा है, 7 बज गया, खाने के ऊपर घंटी बजेगा, अंदर का खाने का घंटी बजेगा, भूख लगने का टाइम हो गया, भूख लगने का टाइम हो गया, खाने का टाइम हो गया, खाने का टाइम हो गया। ऐसा हमारे अंदर से घंटी बजता है। लेकिन दाऊद राजा ने क्या किया? जब उसका बेटा मरने पर था, दाऊद राजा मुंह के बल गिरकर वो खाया नहीं, पिया नहीं, और वहां आगे लिखा है, ऐसा शब्द है, वो नहाया भी नहीं लिखा है, ऐसा लिखा है। दुख में एक व्यक्ति, आपको दुख है, आप उसको सही तरीके से प्रदर्शित करें। उन्होंने जाकर प्रभु के चरणों में बैठा। बाद में उसको, दाऊद राजा को उत्तर आया। क्या उत्तर आया? कि तेरा बेटा अब रहा नहीं, तेरा बेटा अब नहीं है। उसने क्या किया? उठा, नहाया धोया खाया, तब नहाया धोया खाया लिखा है। उससे पहले वो नहाया धोया नहीं, खाया भी नहीं, उसके बाद खाया। कब खाया? उत्तर मिलने के बाद खाया। और हम लोग थोड़े समय में उत्तर न मिलने के कारण बोलते जान दो, परमेश्वर बहरा लगता है, सुन नहीं रहा है, हम अपना काम करें, हम बाहर निकल जाते हैं। इसलिए सही से प्रश्नों का उत्तर हमें नहीं मिलता है। यहाँ हबक्कुक नबी अपने जीवन के इतने दुखों को बोलता है, वर्णन कर रहा है। आइए एक वचन पढ़िए, भजन की किताब में आइए, 85 जरा पढ़िए जल्दी से, 85 का। कई प्रभु के दासों ने ऐसा प्रश्न किया और उनको उत्तर मिला है परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर गूंगा बहरा नहीं है, वो देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। प्रॉब्लम हमारे अंदर आ जाती है, हम परमेश्वर के चरणों में बैठ नहीं पाते हैं, कम समय बैठते हैं। जान देने तक बैठो। मैं भी आगे कुछ दिनों के बाद प्रभु का दया हुआ तो ऐसे ही बैठने वाला हूँ। आप प्रार्थना करते रहे। हाँ जी, मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। देखो क्या करना है आपको और मुझे, जो हबक्कुक ने किया, परमेश्वर को कंप्लेन किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, करो। आप और मैं जाए, कंप्लेन लेके जाए, लेकिन आप बोलने के बाद आपको क्या करना है? चुपचाप बैठे रहना है और कान लगाए रखना है। क्यों? अब मैंने तो बोल दिया, तो सामने वाला भी कुछ बोलेंगे। कान लगाए रखें परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए। लेकिन हम हमारे कान को, जब परमेश्वर का बोलने का समय आता है, हम हमारे कान को ऐसा फेर लेते हैं और हमें वो वाणी नहीं मिल पाता। दुख तकलीफ हम सबको होता है प्रिय, जितना होता है उतना उनके चरणों पर बैठने सीखो। बाइबल कहता है जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है? प्रभु यीशु के हाथ में है। प्रकटीकरण रेवलेशन में लिखा है
जीवन और मृत्यु अधोलोक की कुंजी भी उनके पास है, तो डरते क्यों है? जाना है तो ठीक है भाई, चले जाएंगे। लेकिन हम इस चीज में जिद्दीपना नहीं है हमारे अंदर। लड़ाई झगड़ा में बहुत जिद्दीपना है हमारे अंदर, लेकिन इस चीजों में परमेश्वर से पाने की, परमेश्वर की वाणी को सुनने की, इसका एक लगन लगना चाहिए हमारे जीवन में। और ये लगन जिसको लग जाता है, उस व्यक्ति का जीवन अलग तरीके से बदल जाता है, और ऐसा होना चाहिए। तीसरी बात आइए, योएल नबी का किताब में आइए, 1 अध्याय का 18 वचन, 10 वचन से आगे पढ़िए, 10 से 13, ध्यान से सुनिएगा। खेती मारी गई। देखो, अब हबक्कुक नबी ने कहा हुआ, अब दूसरा कह रहा है। योएल क्या कहता है? देखिए, योएल नबी क्या कहते हैं? खेती मारी गई, खेती मारी गई, मेरा खेती खराब हो गया। भूमि विलाप करती है, भूमि रो रहा है, क्योंकि भूमि को पानी नहीं है। ऐसा भूमि फट गया। अब जमीन को फटते हुए देखा है, वो 2 भाग हो जाता है। ऐसा जब तक उसको पानी है तब तक वो सही रहता है, और पानी नहीं है अलग अलग हो जाता है, मेरे मुंह के जैसे। आप देखना, जमीन फट जाती है। अब जमीन इधर फट गई है, जमीन मारी गई। हाँ जी, खेती मारी गई, खेती मारी गई, और भूमि विलाप करती है, भूमि रो रही है, क्योंकि अन्न नष्ट हो गया। अब मैं नष्ट हो गया, नया दाख मधु सूख गया, मेरा घर का नया दाख मधु भी सूख गया, तेल भी सूख गया है, तेल भी सूख गया है। और क्या क्या सूखा है? आगे चलो। हे किसानों, हे किसानों, लज्जित हो, लज्जित हे हो, दाख की बारी के मालियों, हाँ, गेहूं और जौ के लिए हाय हाय करो, हाय हाय करो, सब गया, क्योंकि खेती मारी गई खेती है। मारी गई है। आगे, दाख लता सूख गई, दाख लता भी चली गई, और अंजीर का वृक्ष कुमला गया है, अंजीर का वृक्ष भी गया, कुछ फायदा नहीं है। अनार ताड़ सेब और मैदान के सब वृक्ष सब सूख गए हैं। और मनुष्य का हर्ष जाता रहा। मनुष्यों का हर्ष कब जाता है? जब हमारे जीवन में कुछ नहीं रहता है, तब हर्ष जाता है, खुशी जाती है। टेंशन में है, हम बोलते हैं, उसको नहीं बोल रहा हूँ, हम ऐसे करते हैं, टेंशन में है, हम टेंशन दिखा, ताकि कोई ना कोई समाधान लेके आए। इधर से नहीं आएगा समाधान, समाधान एक ही जगह से आता है, और जो ऊपर, सबके ऊपर बैठा है, वो प्रभु यीशु समाधान देता है। उनके चरणों में बैठना चाहिए, उनकी संगति में बैठना चाहिए, उनके साथ जीवन बिताना चाहिए। अगर ऐसा हम जीवन बिताएंगे, तब हमारा कंप्लेंट बदल जाएगा, और फिर हम हबक्कुक नबी के जैसा प्रार्थना करेंगे। क्यों? तब पहले परमेश्वर को जाना। अय्यूब क्या किया? अय्यूब भी क्या कह रहे हैं? बहुत सारी बातें उनके दोस्त भी बोल रहे हैं, अय्यूब भी बोल रहे हैं, मैं पैदा नहीं होता तो अच्छा था, हाय हाय, जिस दिन पैदा हो गया गड़बड़ी हो गया। अगर पैदा नहीं होता तो ये आता नहीं जीवन में, ऐसा अय्यूब ने कहा। लेकिन अय्यूब ने लास्ट में क्या कहा? 42 अध्याय में परमेश्वर से बातचीत किया, परमेश्वर से वाद विवाद कर रहे हैं, परमेश्वर की ओर अपने आंखों को लगा कर रखा है, और लास्ट में अपनी कानों को परमेश्वर की वाणी आने के इंतजार में लगाए रखा था। उसने अपने कान को फेरा नहीं, परमेश्वर की वाणी को सुना। और 42 अध्याय में लिखा है, पहले मैं परमेश्वर के बारे में सुनता था, लेकिन ये समस्या आने के कारण मैं परमेश्वर को देखा, मैं परमेश्वर को जाना, तो परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। अब है मेरे साथ बहुत कठिन हो गया लग रहा है, बाहर मुझे निकलने देना। आज पढ़िए जरा, और किधर आ गए? हे याजकों, कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट। इधर हम याजकों के ऊपर आ गए, पास्टरों। लॉकडाउन के पास्टरों, चलो। हे याजकों, कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट के रो। अब पास्टर लोग कैसे रोना है? आपसे बढ़कर रोना है, छाती पीट पीट के, हथौड़ी से नहीं, छाती पीट पीट के रोना है। हाँ, और हे वेदी के टहलुओ, हाँ, ये वेदी के टहलुओ कौन है? पास्टर है। हाँ, और हाय हाय करो, हाय हाय करो। क्यों? आगे पढ़ो ना। हे मेरे परमेश्वर के टहलुओ, आओ टाट ओढ़े हुए रात बिताओ। हाँ, रात टाट ओढ़े हुए दुख के साथ बिताओ। क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्घ अब नहीं आते। अब दान दक्षिणा भेंट नहीं आते। उधर वही है, आज की भाषा में भेंट चला गया, किधर से नहीं आ रहा है। हाँ बहन कैसे है? हाँ ठीक है पास्टर। हाँ भाई कैसे है? पास्टर फोन कर रहे हैं, कहीं से तो आ जाए, लेकिन कोई आता ही नहीं है। उनको भी पता है पास्टर इसलिए फोन कर रहे हैं। हमारे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। हाँ, पास्टर लोगों का भाई, हाँ
दुख तकलीफ, हाँ पढ़िए आगे। उपवास का दिन ठहराओ, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। तब क्या करना है? परमेश्वर की दुहाई देना है। यहाँ कलीसिया के एक सदस्य से शुरुआत होता है और कलीसिया के पास्टर तक को एक ही काम है, परमेश्वर की दुहाई देना। कब दुहाई देना है? जब हम संकट और दुख और तकलीफ में फंसे हैं, जहां से कोई रास्ता हमें समझ में नहीं आता है, हमें नहीं मालूम पड़ रहा है हम यहां से कैसे निकले। आप लोगों के सामने मत जाओ, आप सच में मांगने वाला हो जाएगा और वो बाइबल के खिलाफ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम मांगने वाले नहीं हो तो हम कौन है? तो आज हमारे जीवन में गड़बड़ है। आप काम धंधा पे जाने से अच्छा है आप उपवास प्रार्थना में घर पे बैठ जाओ, परमेश्वर की दुहाई दो और कहो जब तक आप नहीं देगा, याकूब ने ऐसे किया ना, जब तक आप मुझे आशीष नहीं दोगे मैं आपको छोड़ेगा नहीं, मैं इधर ही रहेगा। लेकिन हमको डर लगता है शाम तक खाया नहीं, मर गिर गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा? मेरे डायबिटीज हाई है, हाई डायबिटीज में मर गया तो मर जाने भाई, तेरे जगह कोई दूसरा आएगा। मैं जैसे ही कहा, मैं भी आने वाले दिनों में ऐसे ही बैठने वाला हूँ, प्रभु ले चलो तो ले चलो, नहीं तो इधर अच्छे से रहने दो। अच्छे से मतलब जो चीज मुझे नहीं चाहिए, जो परमेश्वर का वचन के खिलाफ है, उस चीज के साथ नहीं जीना, मैं भी बैठने वाला है। ऐसे प्रभु के साथ बैठना, उनकी वाणी को सुनना। अगर प्रभु कहते हैं, जैसे पौलुस को कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, लेकिन वो परमेश्वर की आवाज होना चाहिए, परमेश्वर का वाणी मेरे कान में आना चाहिए। बेटा ये बीमारी के साथ रहे, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। अगर ये परमेश्वर की वाणी है तो ठीक है, परमेश्वर से सुनना बहुत जरूरी है। चौथी बात बोल के मैं बंद करता हूँ। आइए अय्यूब का किताब, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 13 वर्स 15। अय्यूब का किताब 13 अध्याय का 15 वचन। वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। यह भी मेरे बचाव का कारण होगा कि भक्तिहीन जन उसके सामने नहीं जा सकता। भक्तिहीन व्यक्ति परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता। मैं अपनी, और यह मेरे बचाव का कारण होगा, मेरे बचाव का उपवास और प्रार्थना, परमेश्वर के पास गिड़गिड़ाना, परमेश्वर से गुहार लगाना, ये हमारे बचाव का कारण है। एक अंतिम वचन पढ़िए, यशायाह किताब 61 अध्याय का 10 वचन। बहुत सारी बातें हैं जिसके कारण हबक्कुक ऐसा कहता है कि मेरे पढ़िए 61:10। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। मैं किसके? वो जो हबक्कुक ने 18 वचन में कहा हुआ, मैं परमेश्वर के कारण आनंदित होऊंगा, वही बात परमेश्वर के और कई दासों ने कहा, और वही शुरुआत जो हबक्कुक ने किया, वही शुरुआत और प्रभु के दासों ने कईयों ने किया। हमारा जीवन का भी शुरुआत उसी प्रकार हो सकता है, लेकिन अंत परमेश्वर की वाणी सुनने से होना चाहिए। हालेलुया। आप है इधर है आप जगह पे, आगे पढ़िए। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। देखिए, उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दुल्हा को फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है, उसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्तों को इस प्रकार सजा कर रखा है, और वो भक्त, वो दुल्हन आप और मैं है। हालेलुया। तब आप परमेश्वर को जानने के बाद क्या कह सकते हैं? हबक्कुक 3 का 17-18 पढ़िए, बंद करेंगे। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे। उन्होंने शुरुआत किया कंप्लेन के साथ, दूसरा अध्याय में परमेश्वर की वाणी उन्होंने सुन लिया, और तीसरा अध्याय में उनकी प्रार्थना बदल गई। हाँ, उनकी प्रार्थना क्या हुई? क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे, अंजीर के वृक्ष में फूल लगे न लगे, और न दाखलताओं में फल लगे, न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए मुझे, और खेतों में अन्न न उपजे, मेरे खेतों में अन्न उपजे या ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे, और थानों में गाय बैल हो,
न थानों में गाय बैल हो। यहाँ पर क्या हम बोल सकते हैं मेरे जीवन में चाहे कुछ रहे ना रहे, लेकिन मेरे पास मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए मैं आनंदित हूँ, ऐसा कह सकते हैं? ध्यान से बोलना, बहुत ध्यान से बोलना, क्योंकि बहुत खतरनाक बात बोलने जा रहे हैं। लग रहा है साधारण है। एक विश्वासी कब परखा जाता है? तकलीफ के समय, ट्रायल्स में, हमारे ट्रायल्स में तब परखा जाता है हम कौन सा टाइप के विश्वासी है और कैसा विश्वासी है। कितना हमारा जड़ पकड़ा हुआ है अंदर, तब समझ में आता है। और उस समय समझ में आने वाला एक ही जगह से आता है, वो है हमारी जुबान से। जुबान से हर एक बोला हुआ शब्द हमारे विश्वास को परखता है, जो हमारे अंदर से निकलता है। मसीह विश्वासी आंधी तूफान का सामना करने वाले हैं, क्योंकि हमने इफिसियों पत्री के 6 अध्याय के सारे आर्मर, सारे हथियार को अपने ऊपर पहन लिया है और उसके साथ सामना करने वाले हैं। एक विश्वासी, एक प्रभु का दास अनिलकांत पास में ये गाया ना, विश्वास परखा जाएगा, तो क्या समझना? आनंद समझो। बाप रे, बहुत खतरनाक बातें हैं। हाँ, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। और आगे यशायाह में लिखा है, मैं इस कारण परमेश्वर की स्तुति करते रहूंगा, भजन गाते रहूंगा, कीर्तन करते रहूंगा। ऐसे परमेश्वर का वचन में, कलाम में लिखा है। एक विश्वासी परमेश्वर की वाणी सुनने वाला होना है। मैंने इसलिए कहा ये उल्टी प्रार्थना और सीधी प्रार्थना। सीधी प्रार्थना उल्टी प्रार्थना है, उल्टी प्रार्थना सीधी प्रार्थना है। तो भी मैं मेरे परमेश्वर के कारण आनंदित, हर्ष और मगन रहूंगा और परमेश्वर में प्रसन्न रहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें, अब प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू माय लॉर्ड। अपने जीवन की परिस्थिति को याद करें। हमारे जीवन में क्या क्या परिस्थिति है, और ये भी आप अपने आप को सोचें। अपनी आंखों को बंद करें, इधर उधर आप मत देखिए, आप किधर भी मत देखिए। आप अपने आंख को बंद करें, अपने जीवन को टटोलें, अपने जीवन की बातों को देखें और पूछें, जब दुख और तकलीफ आया मैं लोगों से कितना बात किया और परमेश्वर से कितना बात किया। दाऊद राजा, उसका बेटा मरने पर था, वो जाकर भूमि पर गिरा, मुंह के बल गिरा, कुछ खाया पिया नहीं। बाइबल में लिखा है वो नहाया भी नहीं था। तो उसके बाद जाकर जब उसको समाचार मिला, तब उसने जाकर खाया पिया, ऐसा परमेश्वर का वचन में लिखा है। हबक्कुक नबी एक कंप्लेन को लेकर आता है और कंप्लेन से शुरुआत करता है, लेकिन अंतिम में उसकी प्रार्थना बदल जाती है और वो कहता है, भले ही हमारे खेत में कुछ धन उपजे ना उपजे, मेरे पेड़ पौधों में, दाखलताओं में फल आए या ना आए, फिर भी मैं परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। आप परमेश्वर से पूछें, आप बात करें, अपने आप को टटोले और कहें, क्या मैं प्रभु से अपनी कंप्लेनों को मैंने दिया है, इतनी बातें मैंने प्रार्थना की है, इतनी बातें बोली है, लेकिन मैं परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए रुका रहा क्या, या मुझे इस जीवन की लालसाओं में फिर मैं चला गया। मेरे प्रिय मसीह, जीवन परमेश्वर की वाणी को सुनना बहुत आवश्यक है। आप स्वर्ग नरक किधर किधर का दर्शन देते हैं, देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मसीह का वाणी सुनने के लिए अपने कान को तैयार रखें, अपने कान को खोल कर रखें कि मैं प्रभु की आवाज को सुनूं, क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूं, आप जिस दिन परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे, आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आप भले ही आप दर्शन स्वप्न आए या ना आए, चिंता मत करो, लेकिन परमेश्वर की वाणी आपको सुनना जरूरी है। जिस दिन आप परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे, आप अय्यूब के जैसा कहेंगे, मैं परमेश्वर की बातों को सुना था, लेकिन मैं देखता हूँ हबक्कुक जैसे कहता है,
मैंने परमेश्वर से इतनी बातें कही, मैं खड़ा रहा, लेकिन परमेश्वर की आवाज को मैंने सुना। और मैं कहता हूँ, आज मैं कह सकता हूँ, चाहे मेरे जीवन में दुख ही दुख हो, तकलीफ हो, फिर भी मैं प्रभु का जो मुझे उद्धार का आनंद है, मैं उसमें मगन और आनंदित रहूंगा। मेरा जीवन प्रभु आपके चरणों में अर्पण है।